नंदगांव धाम की दर्शन खुलेगा। अरे आप लोगों से बोल रहा हूँ भैया, मोबाइल कैमरा भैया अपना बंद रखना और 2 मिनट शांति से सुन के जाओ, समझ करके जाओ, जो अपने यहाँ जाकर के बता सको। और जब तुम नहीं सुन के जाओगे तो दूसरे को जाकर के क्या बताओगे। और जो लोग साइडों में हैं वो ये मत समझना कि हमको दर्शन नहीं हो रहा है, नहीं होगा। जब बीच वाले खड़े होंगे तो साइड वालों को बीच में खड़े करके ही दर्शन करा करके भेजेंगे। लेकिन तब तक के लिए शांति से सुन के जाए, समझ करके जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो। और हमारे यहाँ ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं, अरे मोबाइल बंद कर दो, जमा कराना हो तो बता दो भैया। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए। और यहाँ ब्रज में कहावत है, जो यहाँ नहीं हंसेगा उसका घर कभी शांति से नहीं बसेगा। एक बार सभी लोग ताली बजा के ठाकुर जी के चरणों में हंस जाइए। तो ठाकुर जी आपको हंसाते रहे। सभी लोग राधे राधे। सबसे बड़े पगड़ी वाले नंद बाबा, जो भगवान भैया आप झगड़ा करने नहीं आए, 2 मिनट सुन लीजिए। अरे थोड़ा आगे निकल जाओ, साइडों में पीछे निकल जाओ, थोड़ा आ जाओ आगे। और बड़ी है यशोदा भैया, बीच में दोनों भैया कृष्ण और बलराम। मैया की तरफ कृष्ण है और नंद बाबा की तरफ बड़े भैया बलराम। जैसे घर में अधिक तरह छोटे बेटे पे माँ का प्यार होता है और बड़े बेटे पे पिताजी का, वैसे दोनों भाई यहाँ विराजमान। कोने में राधा रानी, नंदगांव में राधा रानी की ससुराल है, तो सास ससुर के यहाँ राधा रानी पर्दा में विराजमान है। इधर कोने में भगवान के मित्र हैं धन सुका और मन सुका, साथ खेलने वाले और माखन की चोरी करने वाले। यहाँ ठाकुर जी का पूरा परिवार है। जैसे अयोध्या में राम जी का घर है, वैसे नंदगांव में ठाकुर जी का मेन घर है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ और जमुना पार करके वसुदेव जी गोकुल ले गए। जब गोकुल में राक्षस लोग तंग करने लगे, डर के कारण नंद बाबा ने गोकुल गांव छोड़ करके ये पहाड़ी पे नंदगांव धाम बसाया। 2 साल 3 दिन ठाकुर जी गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन इसी घर में रहे। आज हमारी राधा रानी श्याम सुंदर की आप लोगों पे पूर्ण कृपा हुई है, जो ठाकुर जी ने आज राधा रानी जन्म बधाई के उत्सव पर ठाकुर जी ने आपको अपने घर में बुलाकर के दर्शन करने का, बैठने का अवसर प्रदान किया है। नहीं, दुनिया में एक से एक बड़े करोड़पति अरबपति हैं, जिनका कई लाख रुपया एक डॉक्टर टेस्टों में ले लेता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि नंदगांव बरसाना ठाकुर जी का धाम किधर है, क्योंकि उन लोगों का पैसा ही मंजूर नहीं है। प्रेम से दर्शन करें, सभी लोग हाथ जोड़िए, ठाकुर जी से प्रार्थना करिए, ठाकुर जी महाराज आपको ऐसे बुलाते रहे, आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करें और ऐसे धाम में आते रहो। जो ये मंदिर है वल्लभ कुल संप्रदाय का पुष्टि मार्ग मंदिर है। हमारे यहाँ बाजार की किसी वस्तु का भोग नहीं लगता, यही ठाकुर जी का भोग बनता है और भक्तों की तरफ से लगाया जाता है। जो भक्त अपनी तरफ से ठाकुर जी को भोग की सेवा में सहयोग करना चाहते हो तो उनके लिए मंदिर कमेटी ने कुछ सेवाएं रखी। सबसे प्रिय हमारे कन्हैया जी को माखन भोग की सेवा, उसके लिए नंद बाबा की गौशाला, जो आप जैसे भक्तों की तरफ से गौशाला का संचालन करते हैं और गौशाला से माखन आता है, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। यहाँ एक गाय की सेवा 501 रुपया नंद बाबा की गौ माता के चारे की सेवा है। वो पैसा नंद बाबा की 500 गायों में से एक गाय माता की सेवा में जाता है और गौशाला से मक्खन आता है, एक बार की एक दिन की माखन भोग की सेवा में जाता है। देने वाले भक्त का ठाकुर जी के चरणों में आवाज पड़ता है, संध्या आरती के समय डंका लगता है। 201 रुपया राधा रानी के भंडारे की सेवा है, जो अन्नदान की सेवा में जाता है। कोई टैक्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं। कहीं ये मत समझना
कि पंडित ने हमको दर्शन बताया है, यहाँ के बारे में समझाया है या हमको प्रसाद देंगे, इसका कोई टैक्स बता दिया नहीं। अगर आप लोगों की इच्छा हो, श्रद्धा हो, ठाकुर जी ने दिया हो और देने योग्य तुमको सामर्थ्यवान बनाया हो, तो आज अपनी शुद्ध पवित्र कमाई में से दान करना, अपना नाम बताना और आशीर्वाद देके यात्रा पूर्ण करा के जाना। और भैया कष्ट पा करके दुखी आत्मा से एक पैसा दान करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देने वाली राधा रानी श्याम सुंदर है, जो आप लोगों को देते हैं और हमारे गौ सेवा अन्न सेवा में देते हैं। लेकिन आज आप लोगों की कमाई में कुछ हमारे ठाकुर जी का भी साझा है, जो ठाकुर जी ने आज आपको अपने घर में बुला करके अपनी गौओं की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आपके इतने बड़े दल में, इतनी बड़ी भक्त मंडली में कोई भी ऐसे भक्त हो जो आज सबसे पहले कहें कि महाराज मुझको दिया है, मुझको जीवन भर दिया है ठाकुर जी ने, और आज मैं उन्हीं के दिए हुए में से 500 गायों में से आज एक गाय माता की सेवा करके कन्हैया जी को माखन भोग की सेवा में दान करना चाहते। वो सबसे पहले अपनी जगह अपना हाथ ऊंचा करिए, ठाकुर जी के चरणों में आवाज पढ़वाइए और यात्रा पूर्ण कराइए। किराए में, भाड़े में, खाने में, पीने में, शौक मौज में हजारों जगह हजारों रुपया खर्च कर जाओगे, वो सब शेयर करने के बराबर है। हाथ से दिया दान, मुख से लिया प्रभु का नाम, सिर्फ यही अंत में जाने वाली चीज है। कोई आप लोगों में ऐसे धर्मात्मा धर्मी